जनता मोदी मोदी करती है। वो हिंदू मुस्लिम करके जनता साथ दे देगी। जनता तो हिटलर के भी साथ थी। आज हिटलर को कोई याद कर रहा है क्या? उस जापान में, उस जर्मनी में कोई नहीं हिटलर को याद करता। तो जब मोदी जी का बुलबुला फूटेगा उस समय उनके ऊपर चप्पल जूते रहेंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। नोटबंदी, जीएसटी सारा कुछ करके महंगाई बढ़ा करके मोदी जी समझ रहे हैं कि जनता साथ है। बिहार में जनता कितनी साथ थी? चीटिंग करके सरकार बनाए हैं। किस तरह से प्रशासन का उपयोग करके उन्होंने सरकार बनाई है। नीतीश जी का मुंह विधानसभा में देखिए, लगता है कालिक पोता हुआ है। कहीं मुस्कुराहट है क्या? वो तेज है क्या? क्या बिहार में नेता नहीं है क्या? एक से एक यहाँ के नेता थे। जेपी की धरती थी, हाईजैक कर ले रहे हैं। फेडरलिज्म पर अटैक कर रही है ये भाजपा की सरकार। तो लोकतंत्र पसंद ताकतें, लेफ्ट की ताकतें, महागठबंधन की ताकतें, मजदूर विरोधी ताकतों को, किसान विरोधी ताकतों को चैन से नहीं बैठने देंगी। लड़ाई चल रही है। और ये देखिए, ये लोग जो हैं बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ से जुड़े हुए हैं और ये स्किल वर्कर्स जो हैं सरकार से अपनी नौकरी रेगुलर करने की मांग को लेकर के जो ट्रेड यूनियंस है उसके साथ जुड़े हैं। ये बताइए कहाँ से आए आप? हम लोग यहीं पटना से हैं। जी जी, क्या मांग है आप लोग की? हम लोग की मांग है कि इन मजदूरों को जो कमी है, जिसको पैसा पूरा नहीं मिलता है, 21,000 हम लोग जितने मजदूर हैं उनको उसको दिया जाए। और ये एक्ट 2 के लोग हैं, उन लोग इतना लोग कई सालों से काम कर रहे हैं, उनको पूरा पैसा नहीं मिलता है, उनकी मजदूरी उनकी नहीं मिलती है, उनका स्कीम वर्कर हैं उनको पूरा पैसा नहीं मिलता, उसके लिए मांग कर रहे हैं। जी जी बताइए। ये आज एक्ट 2 समेत 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय हड़ताल है। और ये बेसिकली ये हड़ताल जो 44 श्रम कानूनों को 4 कानून में बदल दिया गया है, जो काम के घंटे 8 से 12 कर दिए गए हैं, जो न्यूनतम मजदूरी को हटा दिया गया है और बहुत ही मजदूरों पर आर्थिक बोझ लादा जा रहा है। और साथ ही साथ किसान लोगों ने भी देश भर में आप देख रहे हैं कि दमन उत्पीड़न झेलते हुए दिल्ली पहुंच रहे हैं। वाटर कैनन से उनके ऊपर प्रहार किया गया है हरियाणा के बॉर्डर पर। तो वो 3 कानून जो किसान विरोधी हैं उनके खिलाफ भी है। हम ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स के लोग यानी आशा, रसोइया, आंगनबाड़ी, जीविका और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग इसलिए इस हड़ताल में शामिल हैं कि इस लॉकडाउन में जहां इन लोगों की समस्याएं, उनके कष्ट अपरंपार बढ़े हैं, वहीं इस सरकार ने अपने मित्र कॉरपोरेट घरानों को, अंबानी को, अडानी को सैकड़ों गुना उनकी संपत्ति बढ़ाई है, अपने लिए हवाई जहाज खरीदा है, 76 एमपी लोगों के घर बनाए हैं। और वो जो विस्टा उनका कार्यक्रम है, जो ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन है, प्रधान जहाँ पार्लियामेंट है, उसको तोड़ करके वो निरर्थक अरबों रुपया खर्च कर रही है। जो एक तरफ अय्यासी बढ़ रही है, दूसरे तरफ मजदूर किसान बेहाल हो रहे हैं, बदहाल हो रहे हैं। ये और जो निजी संस्थान हैं उनको औने पौने दाम, जो सार्वजनिक संस्थान हैं उनको औने पौने दाम बेचा जा रहा है। वो बीएसएनएल हो, सेल है, बेल है, जो भी है उसको वो निजी हाथों में बेच रही है। और देश को डिफेंस तक को, रेल तक को आप देख रहे हैं, सब कुछ खुल गया, चुनाव हो गया, इतनी रैली हुई और जनता को कितना कष्ट हो रहा है कि वो आज रेल नहीं चलाई जा रही है। तो रेल को निजीकरण की तरफ बढ़ाने का एक साजिश है। तो सब कुछ निजी हाथों में दे करके वो इस देश को जो संस्कृति थी, जो जिससे जनता की सेवा होती थी, कोरोना में कितने लोग मरे आप देख रहे हैं कि हेल्थ पर खर्चा नहीं किया जा रहा है। ये कहते हैं कि जनता हमारे साथ है, जनता मोदी मोदी करती है। वो हिंदू मुस्लिम करके जनता साथ दे देगी। जनता तो हिटलर के भी साथ थी। आज हिटलर को कोई याद कर रहा है क्या? उस जापान में, उस जर्मनी में कोई नहीं हिटलर को याद करता। तो जब मोदी जी का बुलबुला फूटेगा उस समय उनके ऊपर चप्पल जूते रहेंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। नोटबंदी, जीएसटी सारा कुछ करके महंगाई बढ़ा करके मोदी जी समझ रहे हैं कि जनता साथ है। बिहार में जनता कितनी साथ थी? चीटिंग करके सरकार बनाए हैं। किस तरह से प्रशासन का उपयोग करके उन्होंने सरकार बनाई है। नीतीश जी का मुंह विधानसभा में देखिए, लगता है कालिक पोता हुआ है। कहीं मुस्कुराहट है क्या? वो तेज है क्या? क्या बिहार में नेता नहीं है क्या?
एक से एक यहाँ के नेता थे। जेपी की धरती थी, हाईजैक कर ले रहे हैं, फेडरलिज्म पर अटैक कर रही है ये भाजपा की सरकार। तो लोकतंत्र पसंद ताकतें, लेफ्ट की ताकतें, महागठबंधन की ताकतें मजदूर विरोधी ताकतों को, किसान विरोधी ताकतों को चैन से नहीं बैठने देंगी। लड़ाई चल रही है। ये बताइए कि सरकार जो बनी है बिहार में वो जनता समर्थित नहीं है? क्या जनता समर्थित है? कोई 12 वोट से कोई डिब्बा भी बाकी है, उसकी काउंटिंग बंद कर दिए, धांधली कर दिए। भोरे में वहाँ एमपी घुसा हुआ है, वहाँ का डीजीपी घुसा हुआ है, सैल्यूट मार रहे हैं लोग। ये जनता समर्थित है? जनता के साथ उन्होंने फिर गद्दारी की। पिछले चुनाव में बैकडोर से आए हुए थे, बैकडोर से महागठबंधन के जो जीत के आए और बीजेपी रातों रात सत्ता पलट की। आज जो बैठी हुई है सरकार, वो तो केवल हर जगह सरकारों को पलटने के नाम पर जानी जाती है। मध्य प्रदेश में आपने क्या देखा, राजस्थान में क्या नौटंकी हुई, वो थोड़े से सफल नहीं हो पाए, उनका ऑपरेशन कमल अधूरा रह गया। ये तो ऐसी सरकार है जो अपने नाग भवन पर, जो नागपुर में इनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक का भवन है, उस पर कभी तिरंगा झंडा नहीं लहराया। ये तो हिंदू राष्ट्र का सपना लेकर के आए हैं। तो आज केवल ये मजदूरों की हड़ताल नहीं है, ये दो राष्ट्र की लड़ाई है। एक रास्ता हिंदू राष्ट्र की तरफ जाता है, एक रास्ता आधुनिक भारत की तरफ जाता है, लोकतांत्रिक भारत की तरफ जाता है। भारत, नीतीश जी भी कहते हैं कि लोकतंत्र में हमको बहुत आस्था है, नैतिकता की बात। गोद में बैठ गए, आरएसएस के दंगा करने वाले लोगों के गोद में बैठ गए, जो लोकतंत्र का हनन करती है। जो जज लोया का, चूंकि अमित शाह पर सजा होने वाली थी, जज लोया को कोई बीमारी नहीं थी, उनको मार दिया गया। तो जो इस तरह से न्याय की हत्या करती है, उसका है लोकतंत्र। उनके मुंह से लोकतंत्र की भाषा शोभा नहीं देती है। नीतीश जी का अंतरात्मा जानता होगा कि क्या है। आप चेहरा देखिए ना, विधानसभा में जो बैठे हुए हैं, लगता है कि कालिक पोता हुआ है, कोई चमक है क्या? आप पत्रकार हैं, देखिए किस तरह से, हम कल ही देख रहे थे, सब कुछ हो रहा था, किस तरह से उनका चेहरा था। तो आज बिहार बहुत ही एक कसमकस की स्थिति में है और ये लड़ाई चलेगी। बिहार अन्य राज्यों की तरफ नहीं है, एक मजबूत विपक्ष है विधानसभा में भी और सड़क के पर भी एक चुनौती पेश करेगा। नौजवान जीत के आए हैं, छात्र नेता, युवा नेता सब जीत के आए हैं और विधानसभा में भी लड़ाई चलेगी और सड़क पर भी लड़ाई चलेगी। जो लड़ाई है वो बिहार में बंद होने वाली नहीं है। बिहार की लड़ाई जो है सदन से सड़क तक होगी। ये महिलाएं हैं जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। की मांग है सरकार जो है निजीकरण और मजदूरों के खिलाफ जो कानून लाने वाली है उसे वापस ले, ये इनकी मांग है। हम कुछ महिलाओं को देखिए, ये महिलाएं जो है अपनी मांग को लेकर पूरे जो है पोस्टर अपने शरीर में चिपकाई हुई है। इसी तरह से तमाम लोग जो हैं, ये महिलाएं इस तरह से देखिए, हम दिखाना चाहते हैं आपको, ये लोग जो है अपनी मांगों को लेकर पटना के डाक बंगला चौराहे पे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार इनकी बातों को सुने और जनता के हितों को ध्यान में रखकर फैसला ले। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना, डाक बंगला चौराहा।